किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से। शंभो बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
शंभो। बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, भाव से, हृदय से, दिल से भगवान शिव को नमन कर कर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात करिए। बड़े भाव से, हृदय से, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि भी है। आप सभी को बैसाख महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। बैसाख महीने की शिवरात्रि है और भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, अपनी जगह पर बैठकर भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मां नहीं पहुंची, पनिहारन नहीं पहुंची। जब पनिहारन नहीं पहुंची तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को गए। माता पार्वती जी गई, पनिहारन का रूप रखकर मां जगतजननी जी गई। हर भोजन साथ में, माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर भोजन साथ में लेकर हर लो भोजन, हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, मां तू तो रोज भोजन लाती थी और देवादिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है, बच्चे की आदत रहती है। कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने 5 रुपए निकाल कर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवादिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हाँ करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया? हाँ, तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया? हाँ, तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया, मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं, पहले तू बता तूने देवादिदेव महादेव को कहां भोजन कराया। तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया? तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया? मां ये बता। मां कहती है मैंने भोजन करा दिया। मां, अब तो तू जब तक देवादिदेव महादेव से नहीं खिलवाती कि उसने भोजन कर लिया, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा
भगवान देवाधिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है, देखिए, मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर में रहती हूं, कहीं बैठी हो प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरी माँ जो बाग जिला धार में रहती है, उनका नाम पुष्पा मलानी है। उनकी तबीयत खराब होने पर बड़वानी के बाद नडियाद ले गए, वहाँ डॉक्टर ने किडनी का इन्फेक्शन बताकर किडनी खराब बता दी। जब उनकी किडनी खराब बताई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये किडनी तो बदलना पड़ेगी और ये किडनी काम नहीं कर रही है। बड़े दुखी हुए, उनका डायलिसिस चालू कर दिया। गुरुदेव 5 दिन में, हर 5 दिन में एक डायलिसिस माता का होने लगा, और जब डायलिसिस चालू हो गया, डॉक्टर ने कहा जब तक किडनी का बदलाता नहीं तब तक डायलिसिस चलता रहेगा। धीरे धीरे 5 दिन से 3 दिन पर आ गया, डायलिसिस और ज्यादा होने लगे, तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मन में विचार कर कर आपकी कथा सुनते थे तो विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, एक बेलपत्री उठाकर लाना, माँ को खिलाना, थोड़ा सा आचमन पानी का कराना चालू करा, और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। हम जब दूसरी बात नडियाद में माँ को डायलिसिस कराने के लिए 15 दिन बाद जब लेकर गए, तब डॉक्टर ने कह दिया इनका डायलिसिस अब कम हो जाएगा। 3 महीने में एक डायलिसिस होने लगा, और बाबा की कृपा से अब वो डायलिसिस भी 3 महीने से बंद पड़ा है। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। आपने विश्वास किया, उसने हाथ पकड़ा, संकल्प लिया, पूरा उसने किया। संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया। महाराज सुनीति ने पूछ लिया ध्रुव जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे यह बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे ही कहा,
देव ऋषि नारद की साक्षी में माँ ने कह दिया तुम्हारे पिता उत्तानपाद और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना। कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने होता है। 4 लोगों में जब भी बैठो अपनी जीवान पर काबू रखो। भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहाँ मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है। नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए। 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो। कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं, अपनी दृष्टि में काबू रखिएगा, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है लोगों की, बड़ी विडंबना। आज एक नया सिरा लोग चालू कर देते हैं। मंदिर में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे, बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जीन्स पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे, तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को टोकना कम है, धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए, रमते गए, रमते गए, तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देरी नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज कोई कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा ही लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गए ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, आ मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी, तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, पर माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो भी मेरा महादेव कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए
आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो, तो भी मेरा महादेव, मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर कभी आपके कपड़े नहीं देखता, मेरा शंकर आपका कलेजा देखता है कि तुम कैसे भाव से मुझे भज रहे हो। कपड़े दुनिया के लोग देखेंगे, कपड़े दुनिया के लोग पसंद करेंगे, कपड़े पर दृष्टि दुनिया के लोगों की रहेगी, पर मेरे महादेव को कपड़े से मतलब नहीं है, मेरे महादेव को कलेजे से मतलब है। तुम्हारा दिल कैसा है, हृदय कैसा है, चित्त कैसा है, वृत्ति कैसी है, मेरे महादेव को तुम्हारे मन से मतलब है। कौन सा कपड़ा पहनूं कि मैं सुंदर लगूं, कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि परमात्मा को अच्छी लगूं, कभी कभी ये भी मन में सोचा करो। कौन सी साड़ी पहनूं, कभी कभी आपके मन में आता है, पति से पूछ लेती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तुम्हारी पसंद की बता दो। कौन सा कपड़ा पहनूं कि अच्छी लगूं, कौन सा कपड़ा पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, तो कौन सा भजन करूं कि उसको अच्छी लगूं। बस उसके भजन पर जाना है, उसको भी तो ठीक लगना चाहिए। ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत आओ, ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन करे वैसे शिव के मंदिर जाओ। मंदिर तक जाने की अगर आदत डल जाएगी, मंदिर तक जाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे अगर मन बदल गया तो कपड़े भी बदलते चले जाएंगे। रोकना नहीं है इनको, टोकना नहीं है, इनको टोकना नहीं है। जिस घर में बहू को ज्यादा टोका जाता है उस घर में बहू धीरे धीरे मुंह चलाना प्रारंभ कर देती है, मुख से बोलना चालू कर देती है। ज्यादा मत टोको, कम। एक सास थी, बहू को जब देखो जब टोकती रहती है, एक एक रोटी सही से सेकना, एक एक गेहूं का दाना सही से बिनना, एक एक ज्वार उठा के रखना, एक एक बर्तन सही से धोना, एक एक कपड़ा सही से धोना। एक दिन बहू बाथरूम में नहाने गई, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने पूछा क्या कर रही है, बहू कह रही है बाल धो रही हूं शैम्पू से। तो 4 घंटे हो गए, एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूं। तुम्ही ने सिखाया था एक एक कपड़ा सही से धोना, एक एक कचौड़ी सही से सेकना, तो उसने भी कह दिया एक एक बाल सही से धोना। पकड़ पकड़ के सुबेरे की बाथरूम में गई, शाम के 7 बजे निकली, बना रोटी। अब क्यों टोको बार 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 बार, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना। इसने अगर कोई काम छोड़ दिया है तो महादेव चाहते हैं कि मैं खुद करूं, इसलिए इसने छोड़ा है। वो शिव की कृपा हुई है कि मेरे हाथ पैर चलते रहे, इसलिए मैं करती हूं। ज्यादा नहीं टोकना, टोको मना नहीं, पर ज्यादा नहीं टोकना। जरा जरा सी बात में टोकना, जरा जरा सी बात में। कितना कितना सिखाओ। एक माँ अपने बच्चे को सिखा के लेकर गई, देख रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कोई भी खाने का सामान आए बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा लेना और बाकी का रख देना। ऐसा इज्जत खराब मत करना, एकदम खा जाए। अब तुम बच्चे को कितना ही सिखा लो, वो चले जरूर जाता है और फिर बाद में मम्मी को भी देखता रहता है। और जैसी आंटी अंदर गई, जिनके यहाँ गया था वो अंदर गई, इतने मम्मी ने उधर से आंख दिखाई, अब मम्मी इतना में तो बस उसने रसगुल्ला उठाया और चुप। अब भजन करने वाले को रोकोगे, कब तक रोकोगे? स्मरण